नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित विवेकानंद युवा महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी 2 महीनों में 60,000 नौकरियां देने की घोषणा की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट को देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। युवाओं के आदर्श और महान दार्शनिक एवं आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति हर क्षेत्र में देश के विकास का नेतृत्व कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस 5 दिवसीय महोत्सव का थीम मेरा भारत विकसित भारत है 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए रखा गया है। इस दौरान विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो में भाग लिया। उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी क्षेत्र के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रामायण से विशेषकर युद्धकांड खंड से वो अंश सुना जिसमें भगवान राम के अयोध्या लौटने का वर्णन है। उल्लेखनीय है कि रामायण से जुड़े स्थानों में पंचवटी का विशेष स्थान है, क्योंकि रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं वहीं घटित हुई। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कुरुक्षेत्र में विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने विदेश में भारत का परचम लहराया था, उसी तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों में भारत की अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक देशों ने योग सहित भारतीय संस्कृति को अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी विश्व के नेता बन चुके हैं और कोई भी मुद्दा हो सभी देशों के प्रमुख के साथ निडर होकर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो देश या प्रदेश युवाओं की शक्ति का उचित उपयोग करता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा के युवाओं की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे खेल हो या पढ़ाई, हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म करने का जिक्र किया और बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 1 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने अगले 2 महीनों में 60,000 और नौकरियां देने की घोषणा भी की और बताया कि हरियाणवी युवाओं को वैध तरीके से विदेशों में भेजने के लिए सरकार ने विदेश विभाग बनाया है। विदेशों में काम करने के लिए 25 से 26,000 युवाओं को भेजने की तैयारी की जा रही है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। करनाल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर देश सेवा व समर्पण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नासिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। जिला युवा अधिकारी रेणु कौर ने बताया कि इस अवसर पर सड़क सुरक्षा, जन स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास के बारे में प्रदर्शनी भी लगाई गई। पानीपत में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक निजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। भिवानी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए माई भारत स्वयंसेवक तैयार किए गए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान अपनी सेवाएं देंगे। पलवल के एसडी कॉलेज में भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से अवगत कराया गया। युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुनाया गया और उन्हें देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया गया। पंचकुला के राजकीय पॉलिटेक्निक में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 से वॉकेथॉन का आयोजन भी किया गया,
जिसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री गुप्ता ने युवाओं को लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते रहने और आगे बढ़ने का संदेश दिया। उधर रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी एक रैली निकाली गई, जिसे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं से स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन व कर्मों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। रैली में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आज नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण परिसर से बहुत ही कम ऊंचाई वाले मानव रहित लक्ष्य पर निशाना साधा गया। इस मिसाइल प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा गया और उसे नष्ट कर दिया गया। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली आधुनिक तरीके से तैयार की गई है और ये नवीनतम तकनीक से सुसज्जित है, जो तीव्र गति से हमला करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय वायुसेना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रक्षा उद्योग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे देश की वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले समूचा राष्ट्र श्री राम भक्ति के अद्भुत माहौल में डूबा है। इस क्षण को ईश्वरीय आशीर्वाद बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भाव विभोर हैं। श्री मोदी ने इस अवसर के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि अनेक पीढ़ियों ने जिस स्वप्न को वर्षों तक संकल्प की तरह संजोया, उन्हें उसकी सिद्धि के समय उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान ने उन्हें समस्त भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट को देश को आगे बढ़ाने व कर प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथों में है। उप मुख्यमंत्री आज हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में आयोजित युवा महोत्सव उमंग को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री चौटाला ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि सभी प्रकार के करों को खत्म करके बनाई गई केंद्रीय जीएसटी प्रणाली की पूरी रूपरेखा उनके द्वारा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत चिकित्सकों के बाद सीए उपलब्ध कराने वाले अग्रणी देशों में है। अमेरिका जैसे देश भी टेली जैसे सॉफ्टवेयर के कार्यों हेतु भारतीय सीए पर निर्भर रहते हैं। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 44 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान लगे शिविरों में 7,89,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 8,57,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड तत्काल जारी किए गए हैं। यात्रा के दौरान अब तक 32,325 महिलाओं, 45,000 से अधिक छात्रों और लगभग 7,000 खिलाड़ियों व 6,500 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।